हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमिया 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जमिया 2025 का जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 4 वीक ऑफ अप्रैल 2025 को जमिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग अथॉरिटी इन ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके थ्रू आपका यूजी और पीजी लेवल के कोर्स होते हैं थ्रू CUET कोर्स। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ये एक तरह का यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है। ऑथोरिटी है जमिया मिलिया इस्माइलिया। सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बीटेक होता है थ्रू JEE मेन, MBBS BDS थ्रू नीट, यूजी कोर्स थ्रू CUET, नॉन CUET, PG कोर्स थ्रू CUET और नॉन CUET। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन मोड होता है। एग्जाम का जो मोड होता है ऑनलाइन होता है। वेबसाइट है jmi.ac.in। एग्जाम के डेट्स की बात करें फॉर नॉन CUET के लिए उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है 3 वीक ऑफ फरवरी 2025। लास्ट डेट है 4 वीक ऑफ मार्च। करेक्शन फैसिलिटी 1 वीक ऑफ अप्रैल से 2 वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड आउट होगा 3 वीक ऑफ अप्रैल। एंट्रेंस एग्जाम 4 वीक ऑफ अप्रैल। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 4 वीक ऑफ अक्टूबर 2025। थ्रू CUET की बात करें फॉर यूजी और पीजी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा यूजी का 4 वीक ऑफ फरवरी 2025 और पीजी का रिलीज होगा 4 वीक ऑफ दिसंबर 2024। लास्ट डेट है 4 वीक ऑफ मार्च फॉर यूजी, 4 वीक ऑफ जनवरी फॉर पीजी। करेक्शन फैसिलिटी है 4 वीक ऑफ मार्च, 4 वीक ऑफ जनवरी। एडमिट कार्ड आउट होगा 2 वीक ऑफ मई फॉर यूजी, 1 वीक ऑफ मार्च फॉर पीजी। एग्जाम के डेट से 3 वीक ऑफ मई से 4 वीक ऑफ मई फॉर यूजी, 2 वीक ऑफ मार्च से 4 वीक ऑफ मार्च फॉर पीजी। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 4 वीक ऑफ जून फॉर यूजी, अप्रैल 2025 फॉर पीजी। अभी हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा ऑनलाइन मोड में और भी कब होगा 3 वीक ऑफ फरवरी 2025 को। आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपको सबसे पहले नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है। उसके बाद आपको फोटोग्राफर सिग्नेचर स्पेसिफिक साइज ऑफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको करेक्शन फैसिलिटी भी देखने को मिलता है ऑन डिफरेंट डेट फॉर CUET, यूजी, पीजी और नॉन CUET। प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑनलाइन मोड में होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो फीस होता है नॉन रिफंडेबल होता है। अभी हम बात कर ले AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक एक्सेप्ट बी आर्किटेक्चर। एप्लीकेशन फीस है 700 रुपये। ऑल फैकल्टीज और बीटेक आर्किटेक्चर का एप्लीकेशन फीस है 550 रुपये। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ लॉ। फॉर CUET यूजी की बात करें तो उनका जनरल का 3 सब्जेक्ट का 1000 रुपये और ईच सब्जेक्ट का 400 रुपये। OBC की बात करें तो 3 सब्जेक्ट का 900, ईच सब्जेक्ट का 375। SC SC PWBD का 3 सब्जेक्ट का 800 रुपये और ईच सब्जेक्ट का 350। सेंटर आउटसाइड इंडिया की बात करें तो 3 सब्जेक्ट का 4500 रुपये, ईच सब्जेक्ट का 1800 रुपये। CUET PG की बात करें जनरल का जो सेंटर जो है इंडिया के लिए वो 600 रुपये है अगर आप 3 पेपर से, 1200 रुपये जनरल का, 500 रुपये ईच पेपर का, 1000 रुपये 3 पेपर का। SC ST का 500 रुपये पर पेपर, 900 रुपये 3 पेपर का। PWD का 500 रुपये पर पेपर, 3 पेपर का 800 रुपये। सेंटर आउटसाइड इंडिया की बात करें 6000 रुपये फॉर अप टू 3 पेपर, 2000 रुपये अप टू 1 पेपर। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहां पर आपको नेम, ईमेल, कैटेगरी आपको प्रॉपर तरीके से देना है। जहां पर आपको OTP आएगा फॉर यूनिक ID और पासवर्ड के लिए, जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको पर्सनल एजुकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है। फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको स्पेसिफिक साइज ऑफ फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको रिव्यू कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है और भी ऑनलाइन मोड के थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली के तरीके से एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर नॉन CUET कोर्स के लिए 12th लेवल का जो है वो 55% मार्क्स आने चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से कर सकते हो और आपके वैलिड JEE मेन का स्कोर होना चाहिए। BFA के लिए भी आपको 12th कंप्लीट करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। MBA MCA के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। एटलीस्ट उसमें आपको 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। MSc फिजिक्स के लिए आपको BSc डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, मिनिमम 50% और 55% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको 55% मार्क्स आने चाहिए। यूजी की बात करते हैं उसके लिए आपको 12th कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फॉर CUET PG की बात करें
तो आपको ग्रेजुएट कंप्लीट करना पड़ेगा, आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें फॉर यूजी के लिए सीयूटी ऑनलाइन मोड में होता है, 13 डिफरेंट लैंग्वेज में होता है और मल्टीपल डेज 2 से 3 शिफ्ट होते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक करेक्ट आंसर पर आपको 5 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपको 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है। सीयूटी पीजी की बात करें तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होता है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपको 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है। नॉन सीयूटी की बात करें तो उनका भी एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपको 0.25 मार्क आपको डिडक्ट कर दिया जाता है। सिलेबस के बारे में बात करें फॉर नॉन सीयूटी लेवल्स कोर्स के लिए उनका जो सीयूटी यूजी का सिलेबस होता है 11th और 12th के बेसिस पर होता है, एनसीईआरटी बुक्स होता है। और पीजी का जो होता है सिलेबस वो ग्रेजुएशन लेवल के रिगार्डिंग होता है। जिस फील्ड से आप अप्लाई करते हो उस फील्ड के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी क्वेरीज आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।